नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, मोहम्मद ज़ुबैर अंजम की तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह से पिछली मेरी 2 वीडियोज़ जो थीं वो भी शहद के हवाला से थीं, उसमें ये बताया गया था कि शहद को कैसे जांचा जाता है कि ये असली है या नकली। दूसरा ये बताया गया था कि शहद जम सकता है या नहीं जम सकता, और अगर जम सकता है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इन 2 वीडियोज़ में मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अगर मैं शहद के बारे में मुकम्मल वीडियो बनाऊं तो मुझे शायद 1 घंटा लग जाए, क्योंकि बहुत तफसीली अगर गुफ्तगू की जाए तो इसमें बहुत बारीक चीज़ें निकलती हैं। लेकिन मैंने चीदा बातें जो बड़ी अहम हैं, जो आपको समझने वाली हैं, वो मैंने बता दी थी। आज जो मौजू है वो बेरी के शहद पर है। आज बेरी के शहद में डिटेल से मैं बात करता हूँ, जितनी आसानी के साथ आपको मैं कुछ चीज़ें समझा सकूँ। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो ज़रूर देखा भी करें ताकि कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो हासिल हो सके। तो आज की वीडियो जो है वो बेरी के शहद के हवाले से है। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक अबहाम दूर करता चलूँ, जो लोगों के जहनों में आम तौर पर बैठा हुआ है कि शहद तो शहद होता है, चाहे वो छोटी मक्खी का हो, चाहे बड़ी मक्खी का हो, चाहे वो किसी भी फूलों का हो, शहद शहद होता है, उसको इस्तेमाल किया जाए तो फ़वाइद जो हैं वो हर किसी के एक जैसे होते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि कोई भाई जो है वो ये कह दे कि गोश्त तो गोश्त होता है, चाहे वो मटन का हो, चाहे वो बीफ हो, चिकन हो, फ़िश हो, तो वो एक ही किस्म के होते हैं, सबसे एक किस्म का ही फ़ायदा लिया जा सकता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर किसी किस्म में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होता है, और उनकी अफादियत जो है वो एक दूसरे से अलग थलग ज़रूर होती है। इसी तरह से जिस तरह से बीफ और मटन में होती है या चिकन में होती है, इसी तरह से शहद में भी इनकी क्वालिटीज़ में फ़र्क होता है। वो मुख्तलिफ़ फूलों से जब लिया जाता है तो हर फूल की अपनी अपनी जो है वो खसूसियत होती है। बेरी के फूल की अपनी खसूसियत है, सफ़ेदे के फूल की अपनी खसूसियत है। इसी तरह से शहद जो है वो आम तौर पर जो ज़्यादा मिकदार में निकाला जाता है वो फलाही का भी हो सकता है। शटाला आपने सुना होगा, जिसको बरसीम भी कहते हैं, बरसीम के फूलों से हासिल किया गया शहद भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जिन्होंने ये फार्म लगाए हुए होते हैं, उनके पास जब अपनी मक्खी को देने के लिए खुराक नहीं होती तो वो आम तौर पर अपना वो जो फार्म है वो सरसों के खेत में रख देते हैं। तो सरसों के फूलों से बना गया शहद जो है होता तो वो भी शहद है, लेकिन अफादियत के लिहाज से हर शहद का अपना अपना मेयार है, अपनी अपनी उसकी अफादियत है। और इन शहद में सबसे ज़्यादा अफादियत वाला मैं जो शहद समझता हूँ और मैंने इस्तेमाल भी करवाया है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत वाला शहद जो है वो बेरी का शहद है। ये आम शहद की बोतल है एक मेरे पास पड़ी हुई, ये देख लें, ये 1000-1200 रुपये केजी है। और ये बेरी का शहद है, ये देख लें, ये 1.5 पाव होगा, तो ये भी समझ लें कि 1500 के लगभग होगा। तो इसकी कीमत और इसकी कीमत बराबर है, लेकिन वज़न में देख लें कितना फ़र्क है। तो क्यों? ये इसलिए कि बेरी के शहद की अफादियत जो है वो इसमें पाए जाने वाले मादनियात और नमकियात की वजह से और मिनरल्स की वजह से है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो मेरे भाई, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें वो तमाम मिनरल्स जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है वो सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, आयरन है, जिंक है, सल्फ़र है। ठीक है, ये सारे के सारे मिनरल्स जो हैं, इनके अलावा आयरन भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इंसानी बॉडी के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं।
अब ये शहद जो है हम किन बीमारियों में या कौन सा जिस्म को फ़ायदा देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस शहद की अफादियत ये है कि कोई भी शख्स जो उज़लाती, आसाबी या मर्दाना कमज़ोरी का कोई मरीज़ हो तो उसके लिए इस शहद की बेपनाह अफादियत है। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उसके जिस्म में होने वाली कमज़ोरियाँ जो हैं उनको वो फ़ायदा देगा। विटामिन जो जिनकी वजह से उज़लात हमारे अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं या हमारे असाब को जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी इस शहद से हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल अक्सर लोगों का ये भी होता है कि शहद जो है ये तो शुगर को बढ़ा देगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि आका करीम का फरमान है कि जब आप पर बीमारी कोई मुसल्लत हो जाए तो दो चीज़ों को अपने ऊपर लाजम कर लें, एक शहद और दूसरा कुरान पाक। तो अल्लाह की ज़ुबान, अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकली हुई जो बात है, मैं तो कतई तौर पर नहीं समझता कि उसमें कोई हकीकत ना हो। मैं शहद इस्तेमाल कराता हूँ, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, और मैंने बहुत सारे लोगों पे तजर्बा किया है। ये शहद इस्तेमाल करने से शुगर को कोई असर नहीं होता, शुगर कोई नहीं बढ़ती, इससे शुगर कंट्रोल में रहती है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि कोई भी चीज़ की हम ज़्यादती करेंगे तो वो नुकसान तो ज़रूर देती है। तो अगर एक चम्मच शहद का, बेरी के शहद का, शुगर का मरीज़ भी ले ले और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर ले, सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त एक चम्मच, वो शहद जो है वो शुगर को कंट्रोल रखने में भी मदद देगा और दूसरा शुगर के मरीज़ में होने वाली जो वीकनेस होती है, कमज़ोरी जो होती है, उसको भी ठीक करेगा। तो ये सबसे पहली ये ज़रूरी बात थी जो अपने जहन में आपने बिठा के रखी हुई है कि शहद खाने से शुगर बढ़ जाती है। हो सकता है कि कोई और फूलों का शहद जो है वो इस्तेमाल किया हो तो उससे बढ़ जाए, लेकिन बेरी का शहद जो है इसमें मिठास भी आम शहद से कम होती है। इंशाअल्लाह ये कोई नुकसान नहीं देगा। बात फिर मैं वही करूँगा कि ज़्यादती जो है किसी भी चीज़ की वो इंसान को नुकसान देती है। इसके अलावा इस शहद का बच्चों के हवाले से जो अफादियत है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं और लागरपन उनके अंदर आ रहा है, उनको तक़वियत देने के लिए या उनकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए या फरबा करने के लिए भी ये शहद जो है बेरी का आधा चम्मच दूध में डालकर अगर लगातार बच्चे को पिलाया जाए तो इसका नुकसान भी कोई नहीं होगा और इंशाअल्लाह बच्चा जो है आपका फरबा भी होगा और ताकतवर भी होगा, उसके अंदर ताकत भी आएगी। और दूसरा बड़ी अहम बात ये कि बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त भी पैदा करेगा। इंसानी जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के हवाले से इस शहद की बड़ी अहमियत है। इसके साथ साथ अगर औरतें जो हैं हर महीने में 7 दिन तक ये शहद जो है वो दूध में डालकर या वैसे ही या पानी में डालकर इस्तेमाल कर लें तो उनका जो माहाना सर्कल होता है उसमें एक रूटीन रहती है। उनके मंथली पीरियड में आने वाली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए भी ये मदद फ़राहम करता है। इसके साथ साथ अगर ये शहद 3 महीने तक दूध में डालकर लगातार इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमाल से चेहरे की सुर्खी बहाल होती है और इसके साथ साथ चेहरे पे निकलने वाले मुहासे और दाने वगैरह जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये चंद एक ऐसी बातें थीं जो बेरी के शहद के हवाले से थीं। बे औलाद अफराद जो हैं उनके लिए भी मशवरा है कि वो इस शहद को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये उनको औलाद नवाजने में अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई वसीला ही बनता होता है। देने के हवाले से अल्लाह ताला औलाद देने के हवाले से भी इस शहद की बदौलत उनको इंशाअल्लाह कोई ना कोई मदद ज़रूर फ़राहम करेगा। ये मशवरे के तौर पर है, अगर वो इस्तेमाल करके देख लें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह औलाद से भी नवाज देगा। तो जिस्मानी हर तरह की कमज़ोरी, दिमाग के अमराज को ठीक करने के लिए फालज की वजह से अक्सर ये होता है कि क्लॉटिंग आ जाती है, तो उस क्लॉटिंग के निकलने के बाद जो ज़र्रात रह जाते हैं अगर इस शहद का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़र्रात भी
सर्कुलेशन ब्लड की ठीक करने के बाद उन ज़र्रात को भी निकालने में मदद देता है। तो ये शहद फालज के पेशेंट जो हैं वो भी अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बड़ा बेहतर है। मैं अक्सर लोगों को जो वीकनेस जिनमें होती है, अक्सर होते हैं जो असाबी तनाव का शिकार होते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बताता होता हूँ कि जौ का दलिया जो है उसमें शहद का, बेरी के शहद का 1 चम्मच डालकर रोज़ाना इस्तेमाल करें तो उनके दिमाग के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा, उनके असाब के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा और उनको ताकत भी फ़राहम करेगा। उनको पता चलेगा कि हमारे अंदर जो है वो अब जान आ रही है। तो मेरे भाइयों, ये शहद जो है वो आपको हर तरह का जिस्मानी फ़ायदा दे रहा है। किसी की बातों में ना आएँ, ये शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस शहद को ख़रीदने के हवाले से आज जो है वो 16 सितंबर की रात मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से 1-1.5 हफ़्ता बाद जो है वो ताज़ा जो है शहद, ताज़ा सीज़न, मौजूदा सीज़न का ताज़ा शहद जो है वो मेरे पास भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। अगर कोई मेरा भाई जो है वो शहद ख़रीदना चाहता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी दे दूँगा और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। मेरे साथ फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कहीं डिलीवरी भी पहुँचानी हुई जो फैसलाबाद के अंदर हो तो मैं ख़ुद भी जाता रहता हूँ, मैं पहुँचा दूँगा। अगर फैसलाबाद से बाहर के कोई लोग होंगे तो उनको किसी न किसी तरीके से डिलीवरी अगर देना पड़ी तो वो पहुँचा दी जाएगी। इसके रेट्स के बारे में कंफर्म करना होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे साथ इसके रेट्स भी जो हैं वो भी पता कर सकते हैं। और साथ में ये भी याद रखिए कि ये बेरी का शहद ये भी 2 क्वालिटी में होता है। एक पहली क्वालिटी होती है और एक दूसरी वाला ज़्यादा अच्छा होता है। पहली वाला होते तो दोनों ही ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और इनके रेट्स में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे भाई को अगर किसी को ज़रूरत हो तो मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। आज की वीडियो यही थी बेरी के शहद के हवाले से, तो ज़रूर फ़ायदा लीजिए, ज़रूर फ़ायदा लीजिए। हर किस्म का फ़ायदा आपको इससे मिलेगा। इतना ही मेरा पैगाम था आज का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।